आपके सम्मान की पंक्तियां हैं। अग्निहोत्री जी, आप देखिए कि आपके सम्मान की पंक्तियां हैं। हो मुकम्मल जहां मैं तुम्हारे लिए, हो मुकम्मल जहां मैं तुम्हारे लिए, दे ही दी अपनी जान मैं तुम्हारे लिए, दे ही दी अपनी जान मैं तुम्हारे लिए। मैं ना थी कभी जब बुलाता कोई, मैं ना थी कभी जब बुलाता कोई, आ गई हूँ यहाँ मैं यहाँ मैं तुम्हारे लिए। गड्ढे भैया को स्पष्ट संकेत है, समझे कि नहीं समझे वो जाने। आप लेकर के सुनाए आज तो मजे में भी हैं, बड़े पसर के बैठे हैं। भाभी भाभी आई नहीं अभी, प्रदीप दुलिया कह रहा था भाभी भी आ जाती तो मजा आता। जब मैं आ जाती इतना मजा थोड़ी आता फिर। वो हम लोग एक कवि सम्मेलन में सुनाने गए, सामने डीएम साहब बैठे और उनकी पत्नी बैठी, कवि सम्मेलन सुनने आई थी। और ऐसी नीरज जैसे कवि ने बड़ी शानदार कविता पढ़ी, इतना लोटपोट हो गई, इतनी लोटपोट हो गई कि डीएम साहब की मैडम ने डीएम साहब की पीठ पे एक धौल मारा। बोले भाई साहब मजा आ गया। डीएम साहब भी कम नहीं थे, उनने भी कोहनी लगाते हुए कहा बहन जी सही कह रही हो। इसलिए बुड्ढे भैया अपना अकेले आए। भाभी आती तो हम लोग अक्सर क्या होता है, हम देवर टाइप के जो लोग हैं ना, वो भाभी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। मुनव्वर राणा साहब ने बड़ा अच्छा लिखा था, क्यों शिफ्ट हो जाते हैं, उसका एक रीजन बस एक शेर दो मिसरे और मीना बंधन आपके बीच। मुनव्वर राणा साहब ने कहा भाभियों को लक्ष्य पे लेते हुए न ये कमरा समझ पाता है न अंगनाई समझती है। बुड्ढे भैया की पत्नी के जितने देवर हो उतने सब तालियां बजाना। न ये कमरा समझ पाता है न अंगनाई समझती है, कहा देवर का दिल अटका भौजाई समझती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो लोग जो मीना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके कविता सुनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब मैं यहाँ आ गई हूँ तो मैं क्या चाहती हूँ सुने। जो भी कहती हूँ तुम ध्यान लो ऐ सनम, जो भी कहती हूँ तुम ध्यान लो ऐ सनम, तुम मेरी जान हो जान लो ऐ सनम, दूर जान नहीं छोड़ कर तुम मुझे, दूर जान नहीं छोड़ कर तुम मुझे, बात इतनी मेरी मान लो ऐ सनम, बात इतनी जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रदीप जी जो पत्नी पीड़ित हैं और आप सभी पति पीड़ितों को आप जैसे लोगों की वजह से मैं बिल्कुल आपके दुख को ही कह रही हूँ कि ये पत्नी पीड़ित है और मंचों से अपनी पीड़ा आप सबको सुनाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाह रही हूँ, पढ़ना चाह रही हूँ कि एक स्त्री जो एक प्रेमिका है, पत्नी है, वो जब प्रेम करती है तो उसका समर्पण कैसा होता है। सुनिए। क्या बढ़िया विषय। वाह। इश्क में हूँ मैं घायल तुम्हारे लिए, इश्क में हूँ मैं घायल तुम्हारे लिए, बिंदिया काजल ये पायल तुम्हारे लिए, बिंदिया काजल ये पायल तुम्हारे लिए, तुमको अर्पित करूं अपनी मैं जिंदगी, तुमको अर्पित करूं अपनी मैं जिंदगी, दिल मेरा है ये पागल तुम्हारे लिए, दिल मेरा है। ये इतना बदमाश आदमी है, मेरे से उतनी देर से पूछ रहा अजय भाई आपकी शर्ट और मीना बहन जी के कपड़े एक साथ कैसे मिल गए। मैंने कहा हम लोग एक ही थान से कटवाए थे, इसमें क्या बड़ी बात है। इतना परेशान हो रहा है पीछे बैठा हुआ। जी स्वागत है। तो प्रदीप जी के लिए तो क्या पढ़ती हूँ कि सुना है वो दिलों का व्यापार करते हैं, सुना है वो दिलों का व्यापार करते हैं, देख हर कली पर जान निसार करते हैं, जरा संभल कर दिलों से खेला करे जनाब, जरा संभल कर दिलों से खेला करे जनाब, हुस्न वाले दिल के टुकड़े हजार करते हैं, हुस्न वाले दिल के मोटी काट देते हैं। जिसका कहने का सही है, मोटी काट और ये
यूँ तो मैं सिंगार की कवित्री हूँ, प्रेम ही लिखती हूँ और प्रेम ही पढ़ती हूँ, लेकिन मेरा पहला प्यार क्या है? अंजाम डाला मेरा ज्यादा मत कह दिया करो, बल्कि नहीं अभी उम्र है कोई हमारे, बताओ। हाँ, मेरा पहला प्यार क्या है? अच्छा। इस देश के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक का पहला प्यार क्या होना चाहिए? पंक्तियां निवेदित करती हूँ आपको। स्वागत। इब्तिदा कोई ऐसी कहानी करो, इब्तिदा कोई ऐसी कहानी करो, नाम भारत के ये जिंदगानी करो। काम सब है जरूरी जहां में मगर, काम सब है जरूरी जहां में मगर, देश के नाम अपनी जवानी करो, देश के नाम अपनी जवानी करो। ये बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक बार आप सभी अपने लिए ताली बजाएं जोर से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने महबूब की खूबियां आप सभी से साझा करना चाहती हूँ। अच्छा जी, और लगे कि मेरे महबूब की खूबियां आपके महबूब से मेल खाती हैं, तो तालियों के माध्यम से उनकी शूटिंग करें। यारी पूछ रहा है कौन है? जख्म मरहम निचोड़ देता है, जख्म मरहम निचोड़ देता है, इस तरह दिल मरोड़ देता है, इस तरह दिल मरोड़ देता है। यार मेरा करे करिश्माए, यार मेरा करे करिश्माए, दिल के टुकड़ों को जोड़ देता है, दिल के टुकड़ों को जोड़ देता है, दिल के टुकड़ों को जोड़ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और देखिए कि क्या क्या करता है। प्यास रह रह के वो बढ़ाता है, प्यास रह रह के वो बढ़ाता है, उसका हर पल मुझे लुभाता है, उसका हर पल मुझे लुभाता है। ले लिया रोग इश्क का उसने, ले लिया रोग इश्क का उसने, दिल नादान मुस्कुराता है, दिल नादान मुस्कुराता है। उत्कर्ष, ये पंक्ति आपके लिए है कि बिल्कुल कभी इसकी उम्र है प्यार करने की। और नहीं नहीं, बिल्कुल उत्कर्ष और उत्कर्ष जैसे बैठे युवाओं की ये पंक्तियां हैं कि प्यार करना तो आसान है, प्यार करना तो आसान है, पर उसे निभाना बड़ा मुश्किल है। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ती हूँ। प्यार कोई खेल है न समझो तुम, प्यार कोई खेल है न समझो तुम, दिल से दिल का ये मेल समझो तुम, दिल से दिल का ये मेल समझो तुम, इसमें हंसना भी रोना पड़ता है, इसमें हंसना भी रोना पड़ता है, पास होकर भी फेल समझो तुम, पास होकर भी फेल समझो। ऐसा लग रहा है कि मोहब्बत के पाठशाला की हेडमास्टरनी एक नए स्टूडेंट को सिखा रही है। हाँ, मोहब्बत के इंटर कॉलेज की भी ऐसा लगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखें कि मेरे महबूब और क्या क्या करते हैं। चांद तारे भी तोड़ लाता है, चांद तारे भी तोड़ लाता है, मेरे दामन को वो सजाता है, जो भी कांटे बिछे हैं राहों में, जो भी कांटे बिछे हैं राहों में, हर कदमों के सब हटाता
देखिए कि मैं उसको क्या करती हूँ। अच्छा, ना कभी शिकवा है गिला करता, ना कभी शिकवा है गिला करता, वो मेरे हक में फैसला करता, वो मेरे हक में फैसला करता। दिल की बगिया महक उठती है, दिल की बगिया महक उठती है, वो मुझे हंस के जब मिला करता, मुझे हंस के जब मिला करता, वो मुझे हंस। देखो बहुत सिंपल सी घटनाएं जो जीवन में प्रेमी प्रेमिकाओं के घटित होती हैं, उनको कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। एक बार जरा जोरदार तालियां। बहुत ज्यादा इससे मतलब मानसिक हो नहीं, लेकिन आपके सबके जीवन की घटी हुई घटनाएं कविता के माध्यम से आ रही है। स्वागत मीना बेटा। बहुत बहुत शुक्रिया। और फारूक दादा यहाँ बैठे हैं, हमारे अंग्रेज हैं, आपके सम्मान की संख्या पढ़ती हूँ। वो विश्वविद्यालय और मोहब्बत के ये मोहब्बत से कुछ अलग है। झूमता है खुशी में मेरा दिल, ये महफिल है फारूक दादा। स्वागत। झूमता है खुशी में मेरा दिल, है दुआओं से रोशन ये महफिल, है दुआओं से रोशन ये महफिल, मुझ पे बेशक खुदा का करम है, मुझ पे बेशक खुदा का करम है, टल ही जाएगी हर एक मुश्किल, टल ही जाएगी हर एक मुश्किल। और ये भी देखिए, साफ दिल जो भी रखता नहीं है, साफ दिल जो भी रखता नहीं है, आदमी वो तो अच्छा नहीं है, खुश है जो बेसबब ही रुला कर, नेक रब का वो बंदा नहीं है, नेक रब का वो बंदा नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दादा। और मैं देख रही हूँ कि बहुत देर से माता जी बैठी भी है, और आज मैं यहाँ पर हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी माँ की तपस्या है, उनका बलिदान है, समर्पण है। आपके सम्मान में पढ़ रही हूँ माता पंक्तियाँ, और अपनी माँ के सम्मान में पंक्तियाँ पढ़ रही हूँ, और लगे कि मैंने इन पंक्तियों में आपकी माताओं का भी सम्मान कर दिया है, तो एक बार जोरदार तालियों से सूचित करिएगा पढ़ने के बाद। अभी नहीं सुन लो, घड़ी साबुन है ये, पहले इस्तेमाल करो। तुम तो लो मतलब था पहले ताली। अच्छा स्वागत जी बहुत शुक्रिया। जागती है वो सोई नहीं है, जागती है वो सोई नहीं है, हंसती रहती है रोई नहीं है, हंसती रहती है रोई नहीं है, मैं हूँ खुश और उठाती है दुख वो, मैं हूँ खुश और उठाती है दुख वो, माँ के जैसा तो कोई नहीं। ये एक विषय सुंदर है, लड़की तुमने छू दिया। वाह 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 बेटा, वाह 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 वाह। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं जी, लेकिन मैं जो सुनाना चाहती हूँ वो बचा हुआ है। स्वागत है। हाँ हाँ, ऐसा कोई आप सभी बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं और कविता समझते हैं, साहित्य समझते हैं, तो मैं इस मंच के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहती हूँ। आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाएं अंतरिक्ष तक जा चुकी हैं। आज साइंटिस्ट कल्पना चावला का जन्मदिन भी है, लेकिन जब महिलाएं घर से बाहर कदम निकालती हैं तब उस पर बहुत सारे सवाल किए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं। और ये आज की बात नहीं है, बल्कि सदियों माता सीता पर भी यही सवाल किया गया था।
और हम और आप तो साधारण महिला हैं। आप सभी को मैं राम की संज्ञा देती हूँ और अपना गीत पढ़ती हूँ। वेदना है युग युगों से, वेदना है युग युगों से, दे परीक्षा जान की। वेदना है युग युगों से, दे परीक्षा जान की। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। राज रानी थी सिया जी और प्रजा में थी भली। राज रानी थी सिया जी और प्रजा में थी भली। छोड़कर महलों की खुशियां धर्म के पथ पर चली। छोड़कर महलों की खुशियां धर्म के पथ पर चली। क्या जरूरत थी उन्हें फिर, क्या जरूरत थी उन्हें फिर अग्नि के प्रमाद की। मौन क्यों है राम मेरे, इसका अच्छा चला गया भाई, वाह वाह वाह, बड़ा गीत हो गया। क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। और अगला बंद देखिए। थी अहिल्या की कथा क्या जो बनाया था शिला। थी अहिल्या की कथा क्या जो बनाया था शिला। सा पिता का दंश झेला, क्या सिला उसको मिला। देव ही छलने लगे जब, देव ही छलने लगे जब, वासना और मान की। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। अगला पद देखिए। द्रौपदी के चीर को छू हाथ जिसके न डरे। द्रौपदी के चीर को छू हाथ जिसके न डरे। लाज कैसे बच सके अब सब दुशासन है खड़े। लाज कैसे बच सके अब सब दुशासन है खड़े। कब मुरारी सुन रहे हैं, कब मुरारी सुन रहे हैं चीख मेरे जानकी। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। गीत का मन पढ़ती हूँ कि अगर इस सृष्टि में नारी ना थे तो यह सृष्टि अधूरी है। और हम कितने रूपों में आपके साथ रहते हैं। दो घरों को जोड़ती हम है सजा हमसे जहां। दो घरों को जोड़ती हम है सजा हमसे जहां। साथ है हर रूप में हम माँ बहन प्रिया यहाँ। साथ है हर रूप में हम माँ बहन प्रिया यहाँ। चोट फिर क्यों कर रहे हो, चोट फिर क्यों कर रहे हो तुम मेरे अभिमान की। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। मौन क्यों है राम मेरे, पूछती है जानकी। खोजती है जानकी। अब्दू फारूक सरल साहब को सुनना है।